नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना, इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा अपने कर चुके हैं। इसके बाद अपने पढ़ी थी वृहद परियोजनाएं। वृहद परियोजनाओं में सबसे पहले अपने पढ़ा था गंग नहर परियोजना। और इसके बाद अपनी चर्चा चल रही थी 2 नंबर पे IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की बात चल रही थी। तो आज अपने शुरू से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, ठीक है। देखो साथियों, IGNP इंदिरा गांधी नहर जो प्रणाली है वो एशिया की एकमात्र कृत्रिम सिंचाई प्रणाली मानी जाती है। IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रणाली या परियोजना, ठीक है साथियों। देखो बात करें तो उत्तरी राजस्थान में बीकानेर रियासत जो है उसमें पानी पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम यहाँ के शासक हुआ करते थे। बीकानेर रियासत की यदि अपने बात करें, बीकानेर रियासत, यहाँ के शासक थे, शासक कौन था? शार्दुल सिंह। इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, बीकानेर रियासत के अंदर पानी कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। इस समस्या को लेके ये बहुत ही चिंतित थे। तो इन्होंने एक विभाग का गठन किया। उस विभाग का नाम था सिंचाई विभाग। और इस सिंचाई विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया कंवर सेन को। किसको बनाया गया? कंवर सेन को। ये पंजाब से थे, इंजीनियर थे। इनको इस सिंचाई विभाग का हेड बनाया गया और इनको ये कार्य सौंपा गया, वे अपने को बीकानेर रियासत के अंदर पानी की आपूर्ति करवानी है। तो कैसे भी हो, ठीक है, बीकानेर रियासत में पानी आना चाहिए। तो इन्होंने, कंवर सेन ने, इस विभाग के अध्यक्ष थे और इन्होंने सर्वप्रथम भारत सरकार को एक पत्र लिखा। उस पत्र का शीर्षक था बीकानेर रियासत में पेयजल आपूर्ति के नाम से एक पत्र लिखा, ठीक है। कब की बात है ये? तो 1948 की बात है, ठीक है साथियों। भारत सरकार ने इस पत्र को स्वीकार किया और इस पत्र में लिखा गया भी सतलज और व्यास जो नदियां हैं वहां से नहर के द्वारा बीकानेर रियासत के अंदर पानी लाया जा सकता है। इस पत्र में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? कंवर सेन के द्वारा लिखा गया था। यानी सतलज व व्यास नदियों से नहर का निर्माण करके पानी को बीकानेर रियासत के अंदर पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है, इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो विचार दिया था कंवर सेन ने।
इन्होंने इस शीर्षक से एक पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखा था भी सतलज और व्यास नदियों के का जो पानी है या अतिरिक्त जल है वो नहर के माध्यम से बीकानेर रियासत में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, 1948 की बात है। अब आगे क्या होता है देखो साथियों, सतलज और व्यास नदियों दोनों के द्वारा दोनों पे एक बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का नाम था हरिके बैराज, फिरोजपुर के निकट है। इस तरह से नदी आती हैं व्यास और नदी है सतलज। राक्षसस्थल झील से निकल के आती हैं सतलज नदी। और इन नदियों इस तरह से इन नदियों पर यहाँ पे एक बांध बनाया गया संगम पे, और इस बांध का निर्माण था हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ पर है साथियों? पंजाब के अंदर है, फिरोजपुर के निकट हैं। फिरोजपुर के निकट यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया और इस बांध से एक नहर निकाली गई। इस तरह से इस बांध से एक नहर निकाली गई जिसे नाम दिया गया राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। इस नहर का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, निर्माण कार्य 1952 में शुरू हुआ था। देखो विचार 1948 में दे दिया था कंवर सेन ने, बट जो निर्माण कार्य शुरुआत की गई थी वो 1952 में की गई थी। ठीक है साथियों, नाम दिया गया राजस्थान नहर। और ये पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, और राजस्थान में एक तहसील आती है, तहसील का नाम है टीबी तहसील। इस टीबी तहसील में खरखेड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यह नहर आगे पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई आगे निकल जाती हैं। यानी ये जो राजस्थान नहर हैं इसकी यदि अपनी बात करें, ठीक है, तो IGNP का ही प्राचीन नाम है राजस्थान नहर। और यहाँ पे एक स्थान आता है मत्स्यतावाड़ी। मत्स्यतावाड़ी, ठीक है साथियों। आगे ये नहर इस तरह से जाती भी और लास्ट मोहनगढ़, यहाँ पे एक स्थान आता है पुगल। पुगल, इसके बाद में है मोहनगढ़, जैसलमेर में है, यहाँ तक जाती हैं। और आगे भी इसका जो लास्ट पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है गडरा रोड, बाड़मेर के अंदर। उसकी भी चर्चा करेंगे, थोड़ा पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। तो बात करें राजस्थान नहर की, ठीक है, शुरुआत में इसे राजस्थान नहर नाम दिया गया और बाद में इसी राजस्थान नहर को हरिके बैराज से ये जो मत्स्यतावाड़ी हेड है हनुमानगढ़ के अंदर, यहाँ तक इस नहर को राजस्थान फीडर के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? राजस्थान फीडर। यानी यहाँ तक इस जल का उपयोग नहीं होता है, ऊपर से ढकी हुई है ये नहर, ठीक है, तो फीडर नाम दिया गया इसे। इसके बाद में इसका यहाँ तक हरिके बैराज से मत्स्यतावाड़ी तक ये जो लंबाई है ये 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मत्स्यतावाड़ी से पुगल, ये पुगल पड़ता है बीकानेर में, यहाँ तक इसकी लंबाई है 189 किलोमीटर, जो मुख्य नहर के रूप में जानी जाती है, मुख्य नहर, ठीक है साथियों। और इसके बाद में पुगल से मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 256 किलोमीटर ये इसकी लंबाई रहती है। टोटल जो इसकी हरिके बैराज से मोहनगढ़ तक लंबाई है वो रहती है 649 किलोमीटर। कितनी रहती हैं?
649 किलोमीटर। इसके आगे भी यह नहर मोहनगढ़ से बाड़मेर में एक स्थान आता है गडरा रोड, या इसे बोलते हैं 0 पॉइंट, वहाँ तक है। यहाँ पे इसकी लंबाई पड़ती है 165 किलोमीटर। आगे इसकी एक शाखा भी निकाली गई है, ठीक है। आप देखो साथियों, ये जो नहर है राजस्थान नहर या राजस्थान फीडर पहले इसे जाना जाता था। IGNP नाम कब दिया गया इसका, इसकी यदि अपने बात करें तो राजस्थान नहर को IGNP कब कहा गया, इसकी यदि अपने बात करें तो देखो साथियों 31 अक्टूबर 1984 को भारत की PM इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की मृत्यु के बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नेम चेंज करके राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। कब किया गया? 2 नवंबर 1984 को, ठीक है साथियों। और यदि अपने बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पे जो निर्माण कार्य है, यानी यहाँ पे जो उद्घाटन किया था, इस उद्घाटन की यदि अपनी बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया था वो उद्घाटन किया था 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत, ये उस टाइम तत्कालीन गृह मंत्री थे। इन्होंने इस नहर का उद्घाटन किया था 31 मार्च 1958 को, ठीक है साथियों। अब यदि इसकी बात करें भी सर्वप्रथम पानी का उद्घाटन कब किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे किया गया था। पानी के उद्घाटन की यदि अपने बात करें तो जल का जो उद्घाटन किया गया था वो मस्तावली हेड, यहाँ पे राउत सरसाका आती है एक, वहाँ से किया गया था। राउत सरसाका, ठीक है साथियों। यहाँ पे सर्वप्रथम जल का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। यदि बात करें अपनी भी किसके द्वारा किया गया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे रावसर शाखा, इससे एक अलग उपशाखा निकाली गई नौरंगदेसर शाखा, और वहाँ पे सर्वप्रथम जल का उद्घाटन किया गया, ठीक है साथियों। और यदि अपनी बात करें जो फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं कौन कौन से रहते हैं, तो देखो साथियों, ये जो राजस्थान नहर है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसे मरु गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। देखो साथियों, अन्य नाम इसे मरुगंगा कहा जाता है, इसे राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। और यदि अपनी बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम सिंचाई प्रणाली के नाम से, ठीक है साथियों। ये इसके अन्य नाम रहते हैं। और ये मैंने आपको बताया दिया, अभी राजस्थान नहर को सर्वप्रथम इंदिरा गांधी नहर के नाम से कब जाना गया, तो 2 नवंबर 1984 को जाना गया, ठीक है। आगे इसकी बात करें तो इसकी कुल लंबाई अपने चर्चा कर चुके हैं, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है, ठीक है। 3 पार्टों में रहती है, बता चुका हूँ। 204 मस्जिदावाली हेड तक है, मस्जिदावाली हेड से पुगल तक 189 है। और इसके बाद यदि अपने बात करें तो 256 किलोमीटर आगे रहती है, यानी पुगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है। और
ये जो लंबाई है इसका निर्माण पहले चरण में हुआ था और इसका निर्माण सेकंड चरण में हुआ था, यानी इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहले चरण में 204 यानी मस्जिदावाड़ी हेड तक और मस्जिदावाड़ी हेड से पूगल तक 189 किलोमीटर भी पहले चरण में निर्माण हुआ था। ठीक है, इसे कुल ये जो कुल लंबाई है इसे मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है, मुख्य नहर। ठीक है साथियों, और 204 तक इसका ही भाग है राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान फीडर के नाम से, यानी हरीके बिराज से मस्जिदावाड़ी हेड तक इस नहर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, और यदि अपनी बात करें तो देखो अब बात करते हैं भी इसकी शाखाएं और लिफ्ट नहर कितनी हैं उसकी बात करें तो देखो साथियों इसकी शाखाएं जो हैं वो 9 शाखाएं हैं, शाखाएं 9 हैं, और लिफ्ट नहर इसकी हैं 7, प्रस्तावित 2 हैं, यानी कुल कितनी हैं? 9 है वर्तमान में 9 हैं। इनकी बात करेंगे, शाखाओं की बात करेंगे, और ये जो शाखाएं हैं ये ढाल के अनुसार हैं, ढाल के अनुसार, यानी पश्चिमी राजस्थान का जो ढाल है उसके अनुसार इन शाखाओं का निर्माण किया गया है। और ये जो लिफ्ट नहरें हैं ये ढाल के विपरीत हैं, ढाल के विपरीत, यानी इस नहर से ढाल के विपरीत पानी ले जाने के लिए लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। लिफ्ट नहर का मतलब होता है भी पानी को ऊंचा उठा के उसके बाद में आगे की तरफ बहाना क्या कहलाता है? लिफ्ट नहर कहलाता है, ढाल के विपरीत। ठीक है साथियों, और अपने बात करें तो देखो साथियों इससे जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है, इससे पेयजल आपूर्ति कितने जिलों को होती है? पेयजल आपूर्ति इसकी यदि अपनी बात करें पेयजल आपूर्ति, और एक रहता है भी सिंचाई कितने जिलों को प्राप्त होती है, इसकी यदि अपने बात करें तो देखो इंदिरा गांधी नहर जो प्रणाली है उससे सिंचाई होती है 8 जिलों को। एक तो अपने बात करेंगे सिंचाई, एक है पेयजल आपूर्ति। तो देखो साथियों सिंचाई तो इससे होती है 8 जिलों को, और पेयजल आपूर्ति होती है 10 जिलों को। कौन कौन से जिले रहते हैं इसकी यदि अपने बात करें तो देखो साथियों 8 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, ये जिले रहते हैं। यानी सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर, नागौर और चूरू। और यदि पेयजल आपूर्ति की बात करें तो 8 जिले तो ये रहते हैं, प्लस एक आ जाएगा झुंझुनू और एक आ जाएगा सीकर। ये जिले पेयजल आपूर्ति की जाती है इस नहर से। ठीक है, अब बात करते हैं शाखाओं की, भी शाखाएं कौन कौन सी हैं इसकी, इनकी बात करते हैं। तो देखो साथियों कुल 9 शाखाएं हैं, और इन शाखाओं से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है भी एकमात्र शाखा जो बाईं तरफ निकली हुई है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई है मस्जिदावाड़ी से आगे, राजस्थान फीडर से आगे ये निकाली गई हैं। इस तरह से ये नहर बहती हैं। यहाँ पे हैं मस्जिदावाड़ी हेड, हनुमानगढ़ में है ये।
यहाँ से एक शाखा निकाली गई है, शाखा का नाम है राउतसर शाखा, राउतसर शाखा। इसी की एक शाखा है नौरंगदेसर शाखा, नौरंगदेसर शाखा। और इस शाखा पर सर्वप्रथम जल का उद्घाटन किया गया था। जल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। सर्वपल्ली राधा कृष्णन द्वारा कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1961 को किया गया था। ठीक है साथियों। इसके बाद IJNP की एकमात्र शाखा जो बाईं तरफ निकाली गई है, यानी बाकी की जो 8 शाखाएं हैं वो दाहिने ओर हैं, और ये एक शाखा ऐसी है जो बाईं तरफ है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है भी IJNP या राजस्थान नहर की एकमात्र जो शाखा जो बाईं तरफ निकाली गई है कौन सी है? राउतसर शाखा। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो शाखा रहती है सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा। इसके बाद बात करें तो शाखा रहती है अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा। और इसके बाद यदि अपनी बात करें तो शाखा रहती है पूगल शाखा, पूगल शाखा। और इसके बाद शाखा रहती है दंतौर शाखा, दंतौर शाखा। इसके बाद शाखा है बरसलपुर शाखा, बरसलपुर शाखा। इसके बाद शाखा है चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा। और इसके बाद यदि शाखा की बात करें तो शाखा रहती है शहीद बीरबल सिंह शाखा, शहीद बीरबल शाखा। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो शाखा रहती है सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा। ठीक है साथियों। और यहाँ पे आ जाता है मोहनगढ़, मोहनगढ़। ठीक है साथियों। कितनी शाखाएं हो गई? राउतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दंतौर शाखा, बरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल सिंह शाखा और 9 नंबर सागरमल गोपा शाखा। 2 शाखाएं और हैं, 2 अन्य शाखाएं जो नवीनतम हैं, कौन सी हैं? उनकी बात करें तो एक यहाँ से एक शाखा निकलती है लीलवा शाखा। कौन सी हैं? लीलवा व दिग्गा शाखा बोलते हैं इसे। मुख्य रूप से जैसलमेर में है ये। और यहाँ से एक शाखा निकलती है जिसका नाम है बरकतुल्ला खां शाखा, बरकतुल्ला खां शाखा, बरकतुल्ला खां शाखा। ठीक है साथियों। इसे वर्तमान में रामदेव शाखा के नाम से जाना जाता है, रामदेव शाखा। ये मुख्य रूप से बाड़मेर के अंदर है बरकतुल्ला खां शाखा। ठीक है। और इसी का अंतिम पॉइंट है गडरा रोड, जिसे 0 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं भी कौन सी शाखा से कौन से जिले को जल की आपूर्ति होती है। तो देखो, राउतसर शाखा से हनुमानगढ़ को, और सूरतगढ़ शाखा से गंगानगर को। इसके बाद यदि अपने बात करें तो अनूपगढ़ शाखा से गंगानगर को, और पूगल शाखा को, पूगल शाखा से बीकानेर को, और दंतौर शाखा से बीकानेर को। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो बरसलपुर जो शाखा हैं, इससे बीकानेर और जैसलमेर दोनों, बरसलपुर शाखा से बीकानेर को, और चारणवाला शाखा से बीकानेर प्लस जैसलमेर, यानी दोनों को जल की आपूर्ति होती है। शहीद बीरबल सिंह शाखा जैसलमेर में है, और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर के अंदर है।
और लेलवा दीघा शाखा जो न्यू शाखाएं हैं दो, एक तो हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेलवा व दीघा, ये तो हैं जैसलमेर में, जैसलमेर, और दूसरी हैं बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां शाखा, जिसे वर्तमान में बाबा रामदेव शाखा के नाम से जानते हैं, बाबा रामदेव शाखा, ये बाड़मेर के अंदर है। ये कुल शाखाएं रहती है इसकी। ठीक है साथियों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो रावसर शाखा को ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वे एकमात्र शाखा जो इस नहर के बाईं ओर निकाली गई हैं। ठीक है, और यहीं पर सर्वप्रथम जल का उद्घाटन किया गया था, यानी सर्वप्रथम जो जल बहाया गया था वो यहीं पे बहाया गया था, यहीं पे जल लाया गया था। वो था किसके द्वारा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। कब? 11 अक्टूबर 1961 को। ठीक है साथियों, इसके बाद में सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दंतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल सिंह, सागरमल गोपा शाखा, लेलवा दीघा शाखा और बरकतुल्ला खां, जैसे बाबा रामदेव शाखा के नाम से जानते हैं, ये शाखाएं रहती हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं इस नहर की लिफ्ट परियोजनाएं। ठीक है, या लिफ्ट नहरें कौन कौन सी रहती हैं उनकी बात करें भी, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इन लिफ्ट नहरों से जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो जिलों को लेकर क्वेश्चन बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इनके प्राचीन नाम से भी, प्राचीन नाम कौन सी लिफ्ट नहर का कौन सा प्राचीन नाम है। ठीक है, और कौन से जिले को जलापूर्ति प्राप्त होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो साथियों, इस तरह से, ठीक है, यहाँ मस्जिदावाड़ी हेड, मस्जिदावाड़ी हेड से, और ये है मोहनगढ़, मोहनगढ़। बात करें पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, इसके बाद यदि अपनी बात करें तो लिफ्ट नहर रहती है कांवर सेन लिफ्ट नहर, कांवर सेन लिफ्ट नहर। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो रहती हैं तीसरी पन्नालाल, पन्नालाल लिफ्ट नहर, नहर। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो लिफ्ट नहर रहती हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, और इसके बाद यदि अपनी बात करें तो लिफ्ट नहर रहती हैं करणी सिंह लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर। और इसके बाद यदि अपनी बात करें तो लिफ्ट नहर आती हैं गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और इसके बाद लिफ्ट नहर आती हैं, लास्ट रहती हैं जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, अब यदि इनके प्राचीन नाम की अपनी बात करें तो देखो थोड़ा सा पहले डायग्राम में देख लो, पहली नहर है लिफ्ट नहर, इनका क्रम भी पूछ लिया था एक बार। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर पहली हैं, इसके बाद में है कांवर सेन लिफ्ट नहर, इसके बाद में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, ये मुख्य रूप से 7 लिफ्ट नहरें हैं। अब बात करेंगे भी कौन सी लिफ्ट नहर से कौन से जिलों की जलापूर्ति होती है या इनका प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्राचीन नाम। तो देखो चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है इसका प्राचीन नाम था नौहर साहवा लिफ्ट नहर, नौहर साहवा लिफ्ट नहर, ये इसका प्राचीन नाम था। ऊपर लिख रहा हूँ प्राचीन नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर।
और कौन कौन से जिलों को जलापूर्ति होती है इसकी यदि अपनी बात करें तो देखो इसमें मुख्य रूप से जिले रहते हैं। एक तो हनुमानगढ़ हैं, चूरू हैं, झुंझुनू हैं, बीकानेर हैं। कौन कौन से जिले हैं? जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। देखो साथियों, बीकानेर जिला जो है वो सभी लिफ्ट नहरों में आएगा। बीकानेर यहाँ पर भी आता है, बीकानेर यहाँ पर भी हैं और बीकानेर यहाँ भी हैं, बीकानेर यहाँ भी हैं और बीकानेर यहाँ पर भी हैं। यानी बीकानेर इन सभी के अंदर आता है, एक जयनरण्य व्यास लिफ्ट नहर को छोड़कर। बाकी की जो 6 लिफ्ट नहरें हैं उनमें से सभी लिफ्ट नहरों से बीकानेर को जलापूर्ति होती हैं। ठीक है साथियों, कुंभाराम लिफ्ट नहर प्राचीन नाम नौहर सावर लिफ्ट नहर था। अब देखो कंवर सेन लिफ्ट नहर, इससे जो जलापूर्ति होती है वो होती है, एक तो बीकानेर जिला रहता है, दूसरा जिला रहता है यहाँ पे गंगानगर जिला रहता है और इसका जो प्राचीन नाम है वो रहता है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, इसके बाद अपने बात करें पन्नालाल लिफ्ट नहर। ठीक है, इसकी बात करें, इसका प्राचीन नाम जो रहता है वो रहता है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर और इससे जो जलापूर्ति होती है वो होती है बीकानेर और नागौर को, बीकानेर और नागौर को। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम रहता है बांगड़सर लिफ्ट नहर। कौन सा है? बांगड़सर लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर। और इससे जलापूर्ति एकमात्र जिला कौन सा है? बीकानेर। और इन 7 लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी लिफ्ट नहर मानी जाती हैं। इन 7 लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी लिफ्ट नहर जो मानी जाती है वो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर मानी जाती हैं। और देखो साथियों, इन 7 जो ये लिफ्ट नहर हैं इनमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर मानी जाती है वो कंवर सेन मानी जाती है बड़ी, और सबसे छोटी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ओनली बीकानेर को इससे जलापूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद यदि अपनी बात करें तो लिफ्ट नहर रहती है करनी सिंह लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर एवं जोधपुर को जलापूर्ति होती है और इसका प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, इसके बाद में है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। इससे जो जलापूर्ति होती है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन जिलों को जलापूर्ति होती है, 3 जिलों को, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो देखो साथियों, इसका जो प्राचीन नाम था वो था फलोदी लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर। इसके बाद में 7वीं जो लिफ्ट नहर है जयनरण्य व्यास लिफ्ट नहर, इससे जोधपुर व जैसलमेर को जलापूर्ति होती है, जोधपुर व जैसलमेर। और इसका प्राचीन नाम रहता है पोकरण लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, दोबारा बता देता हूँ, ये 7 जो लिफ्ट नहरें हैं इसमें से देखो, पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम है नौहर सावर लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर को जलापूर्ति प्राप्त होती है। इसके बाद में है कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये इन 7 लिफ्ट नहरों में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर मानी जाती है, बीकानेर और गंगानगर को जलापूर्ति प्राप्त होती है और इसका प्राचीन नाम है लोणकरणसर लिफ्ट नहर। इसके बाद में है पन्नालाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपार लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर और नागौर को जलापूर्ति प्राप्त होती हैं। इसका प्राचीन नाम रहता है गजनेर लिफ्ट नहर। इसके बाद यदि अपने बात करें तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में को जलापूर्ति प्राप्त होती है और इन 7 लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी मानी जाती है वीर तेजाजी, और इसका प्राचीन नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर रहता है। करनी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर को जलापूर्ति प्राप्त होती है, इसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर रहता है।
गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर 3 जिलों को जलापूर्ति प्राप्त होती है। इसका प्राचीन नाम रहता है फलोदी लिफ्ट नहर। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम है पोकरण लिफ्ट नहर और इससे जलापूर्ति जोधपुर और जैसलमेर को प्राप्त होती है। ठीक है साथियों। और यदि अपनी बात करें तो ये जो नौहर सावा लिफ्ट नहर है, यहाँ पे इस नहर से एक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का नाम है आपणी जल परियोजना। आपणी जल परियोजना यानी ये शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए ये आपणी जल परियोजना अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत शेखावाटी क्षेत्र में लोगों के पास पेयजल पहुंचाया जा रहा है। और ये पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, तो एक जर्मनी की कंपनी है KFM। इस कंपनी के सहयोग से यानी जर्मनी देश की KFM कंपनी के सहयोग से ये आपणी जल परियोजना चलाई जा रही है। किस नहर से? तो नौहर सावा लिफ्ट नहर से। इसके बाद में जो प्रस्तावित लिफ्ट नहरें रहती हैं उसकी यदि अपनी बात करें तो 2 लिफ्ट नहरें रहती हैं प्रस्तावित हैं। जो कौन कौन सी हैं? एक रहती हैं राजीव गांधी लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और इसके बाद रहती हैं एक है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इससे जोधपुर को जलापूर्ति प्राप्त होती हैं। जोधपुर राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और इस लिफ्ट नहर को जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। देखो साथियों, यदि आपसे ऑप्शन में ये देखे राजीव गांधी लिफ्ट नहर देकर पूछे भी IGNP की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर या सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर सबसे बड़ी है। इसके बाद आती है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, ये प्रस्तावित हैं। यदि ये ऑप्शन में न दिया हो तो कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी मानी जाती हैं। अगर ये ऑप्शन में दिया हो तो यह राजीव गांधी लिफ्ट नहर सबसे बड़ी मानी जाती हैं। दूसरी जो नहर रहती है वो है नागौर लिफ्ट नहर। नागौर लिफ्ट नहर, जिससे नागौर जिले को जलापूर्ति प्राप्त होगी। ठीक है साथियों, ये 2 प्रस्तावित हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर के अंदर है, इसे जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी या सबसे बड़ी लिफ्ट नहर मानी जाती है। ठीक है, ये थी लिफ्ट नहर, ये थी अपनी इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। आज के लिए इतना ही। आप हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।